जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताई जय गौरनिताई जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल ताई गौर के मनाते हरि बोल परिणाम संकीर्तन की हरि हरि बोल हरि बोल। और सब भक्तों को बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। अजय पदार प्रभु को बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर विग्रह का गौर निताई का आदम, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत ही सुंदर दर्शन। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम स्वावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा अध्ययन में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही परम भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु भगवान श्री कृष्ण सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन पाठ कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 3 के 12वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। जो ब्रह्मा जी है उन्होंने चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया है और उसके बाद में और भी चीज उत्पन्न किया, तो यहाँ डिटेल में वर्णन। उसके पहले हम लोगों ने 11 अध्याय कंप्लीट किया, उसको जस्ट हम लोग फास्टली रिपीट करते हैं। प्रथम अध्याय है, शीर्षक है विदुर महाराज के प्रश्न, जिसमें वो उद्धव जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं। जब वो अपनी लीला तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है, किनसे? उद्धव जी से होती है। और इन प्रश्नों को सुन करके जय हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। प्रश्नों को सुन करके विदुर जी से उद्धव जी पूरे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, अपने मानव स्तर को छोड़ करके। और कुछ समय के बाद में जब मानवीय स्तर पे आते हैं तो विदुर जी के एक एक प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। माने भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं, कैसे पुतना का कल्याण किया, किस प्रकार उन्होंने ब्रजवासियों के गोपियों को आनंद प्रदान किया, किस प्रकार शिशुपाल को उद्धार किया। माने अलग अलग बहुत सारी लीला है उन्होंने किया। और उसके बाद में हम लोग पहुंचते 30 अध्याय में, वृंदावन के बाद भगवान की लीला है। वो हम लोगों ने सुना कि कितना सुंदर, किस प्रकार कंस का वध से लेकर के भगवान ने अंतिम तक द्वारका में अपने किस प्रकार यदुवंशियों को इस भौतिक धरा से पलायन कराकर अपनी लीला समाप्त करते हैं। और फिर हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ हमने पढ़ा कि शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, जिसमें भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके सरस्वती नदी के तट पे जाके बैठ जाते हैं। वहां पर उद्धव जी भी आते हैं और मैत्रेय मुनि भी आते हैं। मैत्रेय मुनि आते हैं अहेतु की कृपा से, और उद्धव जी पहुंचते हैं। वो भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान उद्धव का इंतजार कर रहे थे। सब भगवान का अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि उद्धव जी ने भगवान की संगति की याचना की थी। और वही बात भगवान उद्धव जी को बताते हैं और कहते हैं, मैं अभी तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा, जो कि मैंने ब्रह्मा जी को 36 श्लोकी भागवतम सुनाई और मैंने अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दिया, लेकिन ये उससे ऊपर उच्च ज्ञान है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बद्रिकाश्रम के मुनियों को तुम जा करके उनके ऋषि मुनियों, जहां मैं जा नहीं पाया अपनी इस लीला के उदार जिस इस समय, तो कृपा करके तुम जाके बताना। ये सारी बातें उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को। विदुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी ने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कहा कि आप हरिद्वार चले जाइए, जहां पर मैत्रेय मुनि है, वही आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक विदुर जी की उद्धव जी मैत्रेय मुनि से वार्ता, और जिसमें बहुत सुंदर हम लोगों ने 3 चीज देखा। सबसे पहले कि उद्धव विदुर जी जाते ही सबसे पहला प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसकी सदैव एक ही चिंता रहती है, क्या? भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान का आदेश केवल एक ही है, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु हो तारे।
एकदम अब पूरा हम देखेंगे। परीक्षित महाराज को ले लीजिए, विदुर जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, इवन ब्रह्मा जी को भी देख लीजिए, सब जो उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं, मेरे सारे बद्ध जीवों का इस भौतिक जगत से उद्धार हो। इसीलिए पहला ही प्रश्न करते हैं विदुर जी कि जो जीव है भौतिक जगत में भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसको मालूम नहीं वास्तविक सुख क्या है। आत्मा का ही सुख वास्तविक सुख है। भगवान की भक्ति से दिव्य आनंद आता है, उसी में दिव्य आनंद और सुख है। तो कहते हैं, ये प्रश्न करते हैं, इस भौतिक जगत में भौतिक चीजों में कोई सुख नहीं है, लेकिन बद्ध जो दुर्भाग्यवश उसी में लिप्त रहता है, उसी के लिए प्रश्न करता रहता है। फिर उसके बाद में विदुर जी भगवान की सृष्टि पालन संहार के बारे में पूछते हैं। मैत्रेय मुनि उत्तर देना शुरू करते हैं, विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं। और 23 एलिमेंट 23 तत्वों की कैसे उत्पत्ति हुई वो हमने पढ़ा, जिसको सर्ग कहते हैं। किस प्रकार प्रधान, महत्त्व, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। और उससे 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। और उसमें बाद सेंस देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने तैसे एलिमेंट की उत्पत्ति के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहा, नहीं, एक एक पल पर, एक एक पद पर आपकी कृपा की दरकार है। आपका डायरेक्शन, आप हमारे पर कृपा, और आप हमें सारी एलिमेंट प्रदान करेंगे। और जिस पर हम लोग कोऑपरेशन कर करके आप जो चाहते हैं वो कर सके। हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन कर करके अपनी विवश शक्ति भेजते हैं। और ये 23 तत्व अमलगमेट होकर के एक विराट रूप अर्थात विश्व रूप की तैयारी होती है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। और उसके बाद में 3 भुवनों के बारे में, 3 लोकों के बारे में, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, और 14 भुवनों के बारे में किस प्रकार भगवान बताते हैं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान की जो विराट रूप की लीला है, ये जो सृष्टि है, ये साधारण नहीं है, बड़ी दिव्य है। हम बद्ध जीवों के सोच की बाहर है। कह कर कर करके स्वर्ग के बारे में जितना वर्णन था यहाँ समाप्त होता है, जो भगवान स्वयं करते हैं अपने पुरुषावतार के माध्यम से। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग विसर्ग में पहुंचेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा से। इसके बीच में विदुर जी कुछ बहुत ही तत्व ज्ञान के बारे में पूछते हैं मैत्रेय मुनि से, ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में पूछते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे डिटेल में पूछते हैं, ब्रह्मा, मनुओं की उत्पत्ति, मनुओं के पुत्र। तो इसमें सारे प्रश्न करते हैं। बाद में विदुर जी कहते हैं, ये जितने मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ बहुत दिव्य है, क्योंकि ये भगवान से जुड़े हैं। ये हमको भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं। और भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में जानने से बद्ध जीवों का सबका कल्याण होता है। इस प्रकार 7वें अध्याय को समाप्त करके हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से विसर्ग के बारे में, सृष्टि माने ब्रह्मा जी के अब इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी अब आएंगे, वो फिर दूसरी सृष्टि करेंगे। विसर्ग जिसको कहते हैं, जिसको व्याकृत कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 10वें अध्याय में, ठीक है। और सर्ग को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। फिर से रिपीट करते हैं। तो ब्रह्मा जी गर्भोदय विष्णु है, जो ब्रह्मा जी के रात्रि के समय गर्भोदय विष्णु में अपने योग निद्रा में, अंतरंग शक्ति के माध्यम योग निद्रा में सोकर अपना दिव्य आनंद लेते रहते हैं। उनका सोना साधारण नहीं है, बद्ध जैसा नहीं है। याद रखें, भगवान का जो सोना है उसको योग निद्रा बोला गया है। बहुत आध्यात्मिक है, आंतरिक अंतरंग शक्ति के माध्यम। उसके बाद में जब वो जगते हैं, अर्थात ब्रह्मा का दिन होता है, तो किस प्रकार भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं। प्रथम जीव ब्रह्मा जी होते हैं। और ब्रह्मा जी अपने प्रयास से भगवान को जानने, अपने उत्पत्ति के बारे में, उस कमल नाल के बारे में जानना चाहते हैं, नहीं सक्सेस होते हैं। एक शिक्षा है, हमारे इस प्रयास से कुछ नहीं हो। जब प्रयास जरूरी है, लेकिन भगवान की कृपा भी जरूरी है। तो हमें प्रयास भी करता रहना है, जीवन में कर्तव्य भी करते रहना, और भगवान को केंद्र में रखिए, तभी पूर्ण होगा। हम अपने प्रयास से कुछ भी नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा जी प्रथम जीव कुछ नहीं कर पाए, देखिए एक एक शिक्षा, अर्थात सतत, लगातार, बार बार और सदैव भगवान का चिंतन रहना चाहिए। तो भगवान की कृपा होती है। ब्रह्मा जी को उनके हृदय में भगवान का दर्शन होता है, और भगवान के रूप का वर्णन है, उनके मुकुट का, उनके पीताम्बर का, उनके शरीर का इतना सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पर समाप्त होता 8वां अध्याय। अब ब्रह्मा जी, चूंकि उत्पत्ति हो गई है ब्रह्मा जी की, अब उनको सृष्टि का कार्य करना है। तो सृष्टि करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम अध्याय 9 में पहुंचते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी कितनी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं कि वास्तव में जो जानने की जो वस्तु है केवल आप है।
आपका साकार रूप है, मैं साकार रूप की पूजा करता हूँ। और जितनी भी अवतार है उनके स्रोत आपका जो स्वांश हंस है, स्वांश गर्भोदक्षाई विष्णु, सिद्ध उनसे ही सारे अवतार। ये गर्भोदक्षाई विष्णु और शिवनेश्वर भगवान के स्वांश हमने पढ़ा ना, पूरा एकदम चार्ट में पढ़ा। कृष्ण बलराम करके प्रथम चतुर्भुज, नारायण सेकंड चतुर्भुज, और महाशंकर से फिर महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु में चिरा। कितने कृष्ण महान है। तो उसका हमने वर्णन किया। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार सुंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। करने के बाद में कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रभु आपने जो कार्य दिया है, क्योंकि जो सृष्टि का कार्य है रजोगुण से होता है, और रजोगुण के बारे में हम सुनते जा रहे हैं कि कितना वो माया का प्रभाव होता है रजोगुण से। तो कहते हैं मैं रजोगुण के द्वारा प्रभावित नहीं होता, माने रजोगुण से प्रभावित हो कि क्या भावना आएगी कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये भाव नहीं आ जाए। तो भगवान कहते हैं लास्ट में, हे ब्रह्मा तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, मैंने सारी व्यवस्था कर दिया, तुम जो चाहते हो। तुमने प्रार्थना की है, तुमने मेरी तपस्या की है, तुम मेरी भक्ति की है, वही मेरा हृदय है, वही मेरी आत्मा है। तुम्हें घबराना नहीं, तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहोगे। और इसीलिए देखिए हमने अभी भी पढ़ते जा रहे थे कि जिस कल्प के अंदर में ये जो ब्रह्मा जी ने जो मिस्टेक हुई उनसे वाक्य, लेकिन ये जब पहले कल्प में हुई थी, लेकिन उसके बाद के कल्प में जब ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा जी को गारंटी देते हैं कि तुमने मेरी तपस्या की, चिंता करने की दरकार नहीं, अब तुम विचलित नहीं होगे, मैं सर्व कारण कारण हूं, तुम मेरे प्रथम जीव। ये कह करके ब्रह्मा जी की प्रार्थना समाप्त होकर के 10वें अध्याय में आते हैं। अब यहाँ से ब्रह्मा जी सृष्टि का आरंभ करते हैं। शीर्षक है सृष्टि के दो विभाग, सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि अब भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है, सारे जीवों को इस ब्रह्मांड में स्थापित कर चुके हैं। अब ब्रह्मा जी को खाली उन जीवों को अलग अलग लोकों में, अलग अलग भुवनों में उनके कर्म स्वभाव के अनुसार उनको बिखेरना है। ये कर करके हमने पढ़ा। और उसमें पहले करने के पहले बीच में हमने 10वें अध्याय में पढ़ा, ये भी जो सारा कार्य हो रहा है वो भगवान की शक्ति रहती है। वो काल के बारे में पढ़ा कि काल है भगवान का स्वांश है, भगवान का निर्विशेष रूप है, और स्वयं भगवान के नियंत्रण में है, स्वयं भगवान काल है। ये हमेशा याद रखें कि काल की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं काल है। काल सबके ऊपर चीटी से लेकर करके ब्रह्मा तक को प्रभावित करता है। भौतिक जगत में काल, आध्यात्मिक जगत में भगवान, वो हमने पढ़ा है कि भगवान की शक्ति है, लेकिन भौतिक जगत के अंदर में वो प्रभावित करता है चीटी से लेकर ब्रह्मा तक करके। इस प्रकार कर करके हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने 4 विसर्ग अर्थात वैकृत प्रकृति के बाद है, पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पशु, अलग तरह के मनुष्य और देवताओं की उत्पत्ति की। और उसके अलग से हमने सर्ग के बारे में पढ़ा कि जो भगवान स्वयं महाविष्णु के थ्रू होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अलग अलग सृष्टि के बारे में, जो कि आगे हमने दे पर यहाँ पर महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियसेंस, डेमिगॉड और तामस। तो ये करने के बाद हम 11 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है परमाणु से काल की गणना, जिसमें 4-5 डिवीजन हमने पहला पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि समय का कितना सुंदर अलग अलग कैलकुलेशन है, परमाणु से लेकर करके अणु, परमाणु, तष्टाणु कर कर करके निमेष, अलग करके डिटेल का प्रभु ने भी हमें 4 दिया। अजय प्रभु ने उसको नॉलेज में रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग था। ये देखिए भगवान की कृपा है, एक एक कैसे परमाणु से लेकर के किस तरह सुंदर गणना की गई है। और उसी के अनुसार से हम देखेंगे पूरा देवताओं की, मनुष्य की, सबका अलग अलग कैलकुलेशन। और उसके बाद में युगों के बारे में पढ़ा हमने, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अलग अलग युगों के बारे में कि कितनी उनके अवधि होती है। और मनुष्य की गणना के अनुसार से ये 4,32,000 होता है कल युग, तो देवताओं का उसमें 360 से डिवाइड कर देता तो 1200 हो जाता है, माने 360 गुना ज्यादा है देवताओं की आयु। 360 टाइम्स इज मोर देन द ह्यूमन, हमारी लाइफ। बहुत सिंपल है, सबको मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं हुआ। उसके बाद में मनु के बारे में पढ़ा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1000 चतुर्युग आयु होती है ब्रह्मा जी, इसमें 14 मनु आते हैं। फिर हमने ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में पढ़ा है, प्रथमार्ध द्वितीयार्ध में। प्रथमार्ध के पहला दिन
तो हम लोग क्या बोलते हैं, बराह कल्प, श्वेत कल्प। दूसरा दिन को पद्म कल्प बोलते हैं। और जब भगवान का ब्रह्मा जी का 51th डे होता है, उसको बराह कल्प कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बराह भगवान, इस तरह कल्पों का, अलग अलग कल्पों का नाम है ब्रह्मा जी का। उनका वर्णन सुना और उनकी आयु के बाद में कहते हैं लास्ट में, अरे ब्रह्मा जी की जो इतनी बड़ी आयु है, वो भगवान की आयु के समान है। एक निमेष मान 1 सेकंड से भी कम की बात है। तो बस, और उसके बाद में पूरे यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा कि यूनिवर्स की लंबाई कितनी है, और जो आवरण होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनकी जो आवरण होते हैं, पहले आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना बड़ा मोटा होता है, बड़ा होता है। ये कर करके फिर हम लोग प्रवेश करते हैं 12वें अध्याय में, जिसके अंदर में हमने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अब उत्पत्ति करना शुरू करते हैं। सब कुछ हो गया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मा जी की प्रार्थना हो गई, समय काल के बारे में बता दिया गया। अब ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अध्याय 12 में पहुंचते हैं हम लोग। ब्रह्मा के, जिसका शीर्षक हमने बता दिया है, कुमारों तथा अन्यों के शीर्षक, जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने भौतिक जगत में जो जीव आता है, जिसको बोलते हैं बंधना। बंधने का मतलब होता है भ्रमित होना, सिंपल चीज है। बंधने का मतलब होता है भ्रमित होना। तो भ्रमित कैसे होता है हमने पढ़ा, उसमें 5 तरह की अविद्याएं आती है। तमह, उस इग्नोरेंस ऑफ स्वरूप, अपने स्वरूप को भूल जाता है, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यता। फिर मोह उसमें उत्पन्न होता है कि अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है, बहुत सोचता मैं शरीर हूं, मैं। फिर होता है आई एम द प्रोप्राइटर। उसके बाद में वो बहुत सारे प्रश्न प्रयास करता है, सफल नहीं होता, तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिसको तामिश्रम कहते हैं। और क्रोध करते करते तभी भी उसकी जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, वो तो उसके कर्म, भाग्य, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन जीव सोचता मैं ही सब कुछ कर लूंगा, जब वो नहीं होता है तो अंधतमिश्रम, माने अपनी चेतना से अपने से गिर जाता है, पशु के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी को खुशी नहीं होती है, लेकिन क्या करेंगे, बद्ध जीव भौतिक जगत में ये चीज ही है, सपना है, भ्रमित होना ही होना, तभी तो भौतिक जगत में हम आए हैं और ये जरूरी है। दूसरा, फिर भगवान ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया। उद्देश्य क्या, सृष्टि को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो जाते हैं। देखिए, रजोगुण जब कार्य करने जा रहा है ना, तो गुस्सा हो जा रहे तुम, अरे मैंने तुमको जिस उद्देश्य के लिए, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, अगर कोई हायर काज के लिए अगर कोई ना करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है तो वो देवता, ऋषियों, पिता माता, सगे संबंधियों, गुरु, सब की इच्छा पूर्ति कर चुका होता है। कोई कभी दायित्व तो लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं रहती है। देखिए, भगवान की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी क्रुद्ध होते हैं, तो उनसे रुद्र उत्पन्न होता है। रुद्र के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, किस प्रकार वो रोता है। ब्रह्मा जी उनको नाम भी देते हैं और स्थान भी देते हैं। हमने पढ़ा 11 जगह में कैसे कैसे रुद्र रहता है? सबको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। हृदय से स्टार्ट होकर इंद्रिय, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, प्राण इंद्रिय है, ऐसे करके रहता है। और 11 एक्सपांसन रुद्र अपने को 11 रूप में करता है। उनकी 11 पत्नियां होती है। फिर उनको जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा जाता है, तो वो जो जनसंख्या उत्पन्न करते हैं वो पूरा विनाश करती रहती है, विनाश करती रहती है। ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं और उनको कहते हैं, अरे अभी तो सृष्टि का कार्य है, अभी विनाश का समय नहीं आया, तो तुम लोग जाके तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। हमने पढ़ा अलग अलग ब्रह्मा जी के अंग से किस प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलक, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष उत्पन्न होते हैं। और नारद ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से तो दोनों को उत्पन्न किया। 9 पुत्र सृष्टि के लिए और नारद जी उनको भगवत गीता का प्रदान करने के लिए अलग। और उसके बाद में हमने पढ़ा काम तथा इच्छा अलग अलग किस तरह से उत्पन्न होते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि जो है वो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न होते हैं, और वही कर्दम मुनि जिनका देहूति से ब्याह होगा। और यहाँ पर ही पूरा ध्यान रखेंगे कि बहुत सुंदर है इनका जो देहूति का, जो कर्दम मुनि की पत्नी है और देहूति जो कपिल भगवान से, उनके पुत्र कपिल भगवान देहूति के, और किस प्रकार बहुत सुंदर, हम लोग कैंटो 3 में ही आ जाएगा उनके बारे में सुने। फिर उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कल जो पढ़ा, वाक इसको घटना कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति कामासक्त हो गए थे,
यहाँ पर प्रभुपाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेंगे कि इंद्रियां बहुत बलवान है, एक विवेकवान और चाहे विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती है। ब्रह्मा जी तो आदि जीव है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा विद्वान है। अगर काम वासना के शिकार हो सकते हैं तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, हम बद्ध जीवों की क्या औकात है। यह घटना उस कल्प में नहीं हुई जब ब्रह्मा ने भगवान से श्रीमद् भागवत सुनी थी, जो हमने डिस्कस कर लिया। ये बात दूसरे कल्प में हुई, लेकिन उस जिस कल्प में भगवान ने ब्रह्मा जी को गारंटी दी और जिस कल्प में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनी, उसके बाद में उनसे गलती नहीं हुई। पुरुष स्त्री के विशेषकर युवा वर्ग में सामाजिक स्वतंत्रता निश्चित आध्यात्मिक उन्नति के लिए महान अवरोध है। उसके बाद ब्रह्मा जी के सारे पुत्र जो रहते हैं, उन्होंने अपने पिता के अनेकता के कार्यों के प्रति जो पिता मुग्ध हो जाते हैं, बड़े आदर के संग कहा, आप समस्त ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, आपके अनैतिक कार्य आपको शोभा नहीं देता, आप अपनी अनैतिक इच्छा को वश में करें, क्योंकि सामान्य लोग आपके चरित्र का अनुपालन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें उनको मिला कि ब्रह्मा जी जैसे जीव से भी माया की गलती हो सकती है, लेकिन जो हम बद लोगों को, उन सीनियर डिवोटीज लोगों का आचार्य, गलती पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो जो गलतियां कर रहे हैं भगवान की इच्छा से बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए, ऐसा नहीं कि अरे हम लोग ये कर देंगे, वो कर रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ, हंस नहीं। और एक तो ये हुआ, दूसरी शिक्षा क्या है सीनियर लोगों के लिए कि देखो माया की प्रबल, सारा पूरे समाज में सभ्यता प्रतिष्ठा अनुशासन के लिए जैसा जैसा आचार्य गुरु राजा करेगा वैसे ही प्रजा करेगी। तो दोनों के लिए शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्योंकि देखिए हमने पूरी भागवतम में वर्णन आएगा, इवन नारद जी को ले लेंगे, मैं डिस्कस करना भूल गया। नारद जी के 3 थे, सर्वप्रथम वो गंधर्व थे, फिर उसके बाद में वो दासी पुत्र बने, उसके बाद में वो पूरा भगवान के महान बने। तो जब गंधर्व थे तो उस समय उनको एक प्रजापति ने बुलाया था कि तुम कुछ भजन कीर्तन करो। तो एक कमेंट्री में मैंने सुना था कि जब नारद जी को बोला, वो गंधर्व थे, उनको भजन करने के लिए बोलने लगा तो फिल्मी गाना शुरू कर दिया। ऐसा एक आचार्य ने लिखा है प्रभुपाद जी ने, अरे तुमको भजन करने का, तुम फिल्मी गाना गा रहे हो, जाओ तुम शूद्र बन जाओ, तुम्हारी मेंटली शुद्ध। तो उसी अभिशाप से वो शूद्र बने थे। और उस शूद्र जीवन में हमने पढ़ा है कि किस की माँ दासी थी और किस पर वेदांतवादियों का एसोसिएशन करके, उनका उच्छिष्ट खा करके, उनसे भगवान के बारे में सुन करके उन्होंने अपना दासी शरीर त्याग करके अगला नेक्स्ट जन्म वो भगवान के महान भक्त बने। परीक्षित को आप देख लीजिए, आप कितने भी उदाहरण दीजिए, शंकर भगवान को दे, मोहिनी रूप में हर जगह भगवान लीला करके इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त से ये अपराध करवा के, एक तो लीला करवा के करवाते हैं। तो हमको हंसना नहीं चाहिए, हमारी एक शिक्षा के लिए कि हमको बच के रहना है। तो इतना बड़ा महान आदमी से गलती हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो डरना चाहिए और हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए कि अरे आप बहुत महान भक्त हैं, आपसे तो देखिए आप ही हमारे सब कुछ है। तो तुरंत उनको शर्म आएगी, उनकी चेतना है, उनको हेल्प करना चाहिए बजाय कि उनको पर कमेंट करने के लिए। ठीक है, इसलिए सीनियर के ऊपर में भी और जिन दोनों का दायित्व रहता है, ये बहुत बड़ी शिक्षा में। इसके बाद मरीचि अन्य पुत्र ने भगवान से प्रार्थना की कि समस्त कल्याण धर्म की रक्षा करी। उन्होंने ब्रह्मा जी पर कमेंट नहीं कसा, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है कि ये माया इतनी प्रबल है, कृपा करके ब्रह्मा जी पर रक्षा कीजिए। ठीक है ना। ये करने के बाद में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो जाते हैं और उन्होंने अपनी वो जो चेतना है, माने शरीर त्याग दिया, मतलब वो जो उनकी अशुद्ध चेतना थी उसको त्याग देते हैं। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि जब एक बार जब जीव सीरियसली गलती करता है और वास्तव में अकस्मात होती है, जानबूझकर, क्योंकि माया इतनी प्रबल हो सकती है, अकस्मात यदि गलती हो जाती है और अगर उसके लिए वो पश्चाताप करता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। उसके पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, भगवान की इच्छा होती है और फिर उसमें भगवान का संरक्षण प्रदान है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और अब उसके आगे ब्रह्मा जी क्या करते हैं लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 12 श्लोक नंबर 35। हाँ प्रभु जी 35। थैंक यू सो मच। तो 35 शुरू करते हैं। चातुहोत्रम कर्म तंत्रम उपवेदनये शह धर्मस्य पादा चत्वार तथा एव आश्रम वितया। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की सात समाधि प्रकट हुई। ये प्रकार यज्ञ करता होता अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर। जो हमने पढ़ा है कि अग्नि के लिए जो जो चीज की दरकार होती है ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई। और धर्म के 4 सिद्धांत सत्य तप दया सोच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। आश्रम भी 4 सिद्धांत जो हम लोगों ने प्रभुपाद जी ने जो हम लोगों को दिया है, सत्य तप दया शौच, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो खाना सोना रक्षा तथा संभोग करना ये 4 शारीरिक मांगे पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए गए हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। और जब चारों वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा इनका प्राकट किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई जिससे सभ्य पुरुष उन्हें अपना सके। देखिए इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, सभ्य पुरुष उन्हें अपना सके। यदि ये वर्णाश्रम के जो नियम आश्रम को नहीं पालन करते हैं हम लोग पशु के समान है, जो कि दुर्भाग्यवश इस कलयुग में इसको वायलेशन हो रहा है। पूरा एकदम देख लेंगे, क्योंकि अगर केवल हम लोग इसी में व्यस्त रहते हैं, खाना पीना संभोग करना रक्षा करनी, तो पशु भी करता है, लेकिन मानव उससे अलग है, उसकी चेतना उच्च कोटि की है, इसलिए उसको उसमें नियम बरतने, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को माना है। और हम लोगों ने पढ़ा इससे वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पुराण वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभारत क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहले सभ्य मनुष्य तो बनो, पशु वृत्ति तो हटे, पहले सभ्य मनुष्य बनोगे तब तो भगवान की भक्ति करोगे, समझोगे और प्रचार का काम करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुरवाच शैवे विश्व सुजाम ईशो वेद आदिन मुख तो असृजत यत यत ये असृजत देव तत्मे ब्रूहि तपोधन। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाइए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। तो ये विदुर जी अब पूछ रहे, देखिए यहाँ कितना बड़ा चेंज लिया है, थोड़ा सा इसमें आचार तत्व है। अब जब ब्रह्मा जी की थोड़ी सी देखिए माया इतनी प्रबल है, रजोगुण के प्रभाव से उनकी जब चेतना डिस्टर्ब होती है तो पहले उन चेतना को खत्म करते हैं, माने अपना शरीर त्याग करते हैं उस चेतना को। अब वो जनसंख्या बढ़ाने में नहीं जा रहे, अभी उन्होंने माइंड डाइवर्ट कर करके वेदों को उत्पन्न कर रहे हैं, आश्रमों को उत्पन्न कर रहे हैं, एक एक चीज का भाग होता है इतना साइंटिफिक वे में। तो अब बता रहे हैं कि क्या क्या ब्रह्मा जी के से उत्पन्न होते हैं। मैत्रेय वाचः ऋक् यजु अथर्व आख्यान वेदान पूर्व आदि भी मुखे शास्त्रम इज्याम स्तुति स्तोतम प्रयाश्चितम व्यधात क्रमात्। मैत्रेय ने कहा ब्रह्मा के सामने वाले मुख से, माने 4 मुख है, प्रारंभ होकर क्रम से चारों वेद ऋगु यजु शाम अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुचित वैदिक स्रोत पुरोहित्य अनुष्ठान, माने यज्ञ के बारे हमने जो पढ़ा है, वैदिक स्रोत पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए।
मैंने अलग अलग ब्रह्मा जी मतलब उसको रीड करते जा रहे, नॉलेज रहेगा कि जो कुछ भी है भगवान की कृपा से सब कुछ। देखिए जो कि ब्रह्मा जी, देखिए सोचिए कि ब्रह्मा जी भगवान के सबसे कितने उच्च पद के जीव हैं, ये साधारण नहीं है। इंद्र से भी ऊपर पोस्ट, इंद्र का पोस्ट लेने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ते हैं, तो ब्रह्मा का पद लेने के लिए सोच लीजिए भगवान कितना बड़ा दायित्व देता है, उनको साधारण नहीं समझना है। इसलिए हम तो बार बार रिपीट कर रहे, याद करना है कि कभी कभी हमारी चेतना इधर नहीं हो जा रही, ब्रह्मा जी भी ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं, नहीं, एक्सीडेंटल है, डिलिबरेटली नहीं है, जानबूझ के नहीं। ये माया इतनी प्रबल होती है, तो माया भगवान की, इसको ध्यान में रखते हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदम आत्मनः स्थापत्यम च असृजत वेदम क्रमात् पूर्व आदि भी मुख। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, हरि बोल, संगीत कला तथा स्थापित विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। देखिए वेदों में सब कुछ है, औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला, सब कुछ है। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, जिसमें न केवल इस लोक की अतुति अन्य मानव लोकों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। भागवतम, वेद, पुराण जो भगवान के मुख से, माने ब्रह्मा जी के मुख से निकले, भगवान के चलते, भगवान के माध्यम से, ये सब कुछ जो कुछ भी हमको इस भौतिक जगत में, सब कुछ ये वेदों में वर्णित है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल साइंटिस्ट ने कुछ किया है या बहुत तोप मारा, कुछ नहीं, जीरो है हम लोग, जीरो। जब हम वेदों को, ये भागवतों को पढ़ने में समझ में आता, सब कुछ पहले से ही किया हुआ है, सब कुछ आया। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला है। ज्ञान के ये सारे समूह उप पुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान, हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए जितनी भी यहाँ पर बताई जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म का, सैन्य के बारे में, गणित के बारे में, कोई भी जो विज्ञान है, अल्टीमेटली इसका एक महत्व उद्देश्य क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान, इन सब चीज का यूज करना है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। क्योंकि हम लोग कभी बोलते हैं अच्छा मैं एक चीज कैसे करूं, ये पास मेरे पास चीज है नहीं, तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, मैंने सारी व्यवस्था की है तेरे को, जो कुछ भी तेरे को सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन मुख्य इसका उद्देश्य है, इन सब की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है इसको भक्ति में यूज करना, अपनी नीति के लिए यूज नहीं करना। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक विज्ञान है, किंतु मनुष्यों में ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता करने के लिए अन्य सूचना वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इतिहास पुराण पुराणानि पंचमम वेदम वेदम इंद्रिया पुराणी, ऐसे पढ़ते हैं, इतिहास पुराणानि पंचमम वेदम ईश्वर सर्वमेभ्य एव वक्तव्य सृजे सर्वदर्शन। हरि बोल। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचों वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास है, किंतु सारे पुराण ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास है। हरि बोल। सारे पुराण ब्रह्मांड में एक सारे कल्पों का वर्णन है। ब्रह्मा को इस ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव सभी पुराण इतिहास है। चूंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, अतः वे वेदों के अंग रूप है और पंचम वेद कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने 4 वेद किए, उसके अलावा और बाकी जितने भी पुराण ब्रह्मा जी से निकले उनको पंचम वेद कहते हैं। ठीक है। शोषणी उक्तो पूर्व वक्त्रात है पुरुषी अग्निष्टुतो अतः आप्तोर्याम अति रात्रो च वाजपेयम स गोशवम। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, जिसको षोडशी, उक्त, पुरुषी, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोशव प्रकट हुए। ये बहुत अलग अलग है, ये जस्ट हमारे नॉलेज के लिए। इसका डिटेल ज्ञान शायद पुराणों में सब में हमको अलग से मिलेगा, और हो सकता है या इसमें तो शायद नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन अलग अलग पुराणों में इसका डिटेल में हमें वर्णन मिलेगा। विद्यादानम तपः सत्यम धर्मश्च पदानि च
आश्रमान च यथा संख्याम असृजत सह मित्रभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहा जाता है और उन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं, जिसमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का विभिन्न विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबको की क्रमबद्ध रूप में रचना की। एक देख कितना सुंदर यहाँ पर लिखा है। 4 आश्रम, तात्पर्य पढ़ रहे हैं। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के केंद्र धर्म के 4 पांव हैं। वृत्ति परक विभाग है। ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग है, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शुद्ध अर्थात सामान्य श्रमिक वर्ग, जिनके पास कोई योग्यता नहीं होती। और ये श्रमिक वर्ग किस लिए? ऊपर के 3 आश्रमों वर्णों की सेवा करने के लिए है। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में निमित्त उन्नति के लिए इन सबों की क्रमबद्ध योजना तथा रचना की। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है। गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्ति से की जाए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब भी गृहस्थ बोलते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति भी है भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कारी संतान उत्पन्न करने के लिए, गर्भाधान संस्कार का पालन करते हुए संतान को उत्पन्न करना, कृष्ण में संतान को उत्पन्न करने के लिए। गृहस्थ इंद्र तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि मन की उदार वृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के हेतु तपस्या करने के लिए और संन्यास सामान्य लोगों को पर ब्रह्म के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। अर्थात माने टोटली प्रचार का काम करना है। समाज के सारे सदस्यों के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न करनी है। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पाशविक लालसाओं को शुद्ध करने के लिए। सर्वोच्च शुद्धिकरण विधि शुद्धों में परम शुद्ध परमेश्वर का ज्ञान है। हरि बोल। तो प्योरिफिकेशन की जो सबसे बड़ी प्रोसेस है, विधि है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। दैट इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, दैट इज द रियल ज्ञान। सिंपल चीज है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भगवान से मेरा संबंध क्यों टूट गया है और इस टूटे हुए संबंध को पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं, यही वास्तविक ज्ञान है। और इसी के अनुसार और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सारे हम कार्य करते हैं वही वास्तविक हमारा धर्म है। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मणम च अत बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शील उच्च इति वे गृहे। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार सावित्री का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों प्रजापत्यम, फिर यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम बृहत्, वैदिक आदर्श वृत्तियां वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवर कर्तव्य संचय तथा परित्यक अन्नों को बीनकर शिलोक्ष एवं किसी का सहयोग किए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। हरि बोल। देखिए कितना माने अलग, जैसे ब्रह्मचर्य में भी 4 विभाग है, गृहस्थ में भी 4 है, वानप्रस्थ में 4 से अलग अलग कितना डिटेल में वर्णन है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचार्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती है। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की थी। जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे उन्हें घर वापस जाने और उपयुक्त पत्नी से विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। हरि बोल। कितना साइंटिफिक देखिए तरीके से बता रहे कि अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना। तो ब्रह्मचारियों को नियम दिया जाता था कि तुम यदि ब्रह्मचारी रहना चाहते हो तो बड़ी उनको शिक्षा दी जाती थी। गुरु कुल में जाकर करके ब्रह्मचर्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर गुरु जज करता था जब ब्रह्मचारी पूरा कर लेते कि वेदर वो अभी आगे भी कंटिन्यू ब्रह्मचारी रहना चाहता है या उसके कैपुल नहीं है, तो उसकी चेतना के अनुसार से फिर नहीं तो उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अलाउ किया। अन्यथा विद्यार्थी जीवन यौन जीवन से पूरी तरह विरत रहकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था, जैसा कि चतुष्कुमार के बारे में है। यह सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। हरि बोल। उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता था। ये बहुत पावरफुल वर्ड है। हमें अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री भक्ति
श्रीमद् भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसा महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। हरि बोल। नेक्स्ट, वेखानशा बालखिल्यो ओदुम्बरा फेन पाबनी न्यासे कुटी चक्र पूर्वम बहुबोध हंस निष्क्रियो। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग देखिए जो अलग अलग है, वे खानश, बालखिल और दुम्बर तथा फैनप। संन्यास आश्रम के भी 4 विभाग है, कुटी चक्र, बहुकोद, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। इसको नोट कर लेंगे, इसको एक चार्ट फॉर्म में बना सकते हैं, जस्ट फॉर माय नॉलेज एंड हमारे रिकॉर्ड पर्पज के लिए। वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 वर्णों तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रमों के संस्थान आधुनिक की कोई नई इजाद नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। यह ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में की गई थी। इसको नोट कर लीजिए, ये कोई नई चीज नहीं है कि हम लोग सोचते हैं। ऑलरेडी ब्रह्मा की सृष्टि के पहले देखिए सारी इस चीज की व्यवस्था कर दी गई। हरि बोल। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, चातुर्वर्ण्य मरा सिस्टम पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। नेक्स्ट, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति तथा एवं व्याहृतय च आसन प्रणवो ही अस्य दहृत। तर्क शास्त्र विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भू स्व नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय में प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। सब कुछ भगवान की कृपा से ब्रह्मा के हृदय में उत्पन्न हुए। तस्यो उशनिक आसित लोम्भयो गायत्री च त्वचो विभो तिष्टुप मानसात स्नुत अनुष्टुप जगति असधन प्रजापति। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी सिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न। सारे छंद सब कुछ साहित्य सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ। देखिए सब कुछ ऑलरेडी है। मज्जया पंगिकत उत्पन्ना बृहति प्राणत अभवत। पंक्ति श्लोक देखिए कितनी बढ़िया बात। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुए। सब कुछ देखिए ब्रह्मा जी से है। नेक्स्ट, स्पष्टतस् अभवत जीवस्वरो देह उदाहृत उष्माणम इंद्रियाणि आहु अंतस्था बलम आत्मन स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापति। हरि बोल। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रिया उस अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्तः अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के शब्द स्वरों के रूप में प्रकट हुए। संस्कृत में 13 स्वर तथा 15 व्यंजन है। स्वर है ए आ ई ई उ ऊ री री लू, सब एक सब पढ़ सकते हैं। तथा व्यंजन है क ख ग आदि। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। ये अच्छे नॉलेज की है। व्यंजनों के प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। 4 अंतस्थ भी हैं, उसमें से 3 श श श तालव्य मूर्धन्य तथा दंत कहलाते हैं। संगीत के स्वर है स रे ग म प ध नि। ये ध्वनियां मूलतः शब्द ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती है। अतः यह कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि शब्द ब्रह्म के अवतार के रूप में महाकल्प में हुई। हरि बोल। वेद शब्द ब्रह्म है, अतः वैदिक आगम की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ वेदों में जो कुछ भी सब कुछ वर्णित ब्रह्मा जी के माध्यम से, भगवान की कृपा से ऑलरेडी सृष्टि के पहले सब कुछ उत्पन्न हो चुका था।
वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे हैं, यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अंततः गोचरता कुछ भी भौतिक नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, अंततः गोचरता कुछ भी भौतिक नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। हरि बोल। इसलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध है उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हरि, जो आध्यात्मिक स्तर में बहुत ऊंचे चढ़े हैं उनके लिए कोई भी चीज भौतिक नहीं है। इसका मतलब समझ गए? जो कुछ भी वो देखते हैं, जो कुछ भी, वो सब भगवान की सेवा के लिए, और आत्मा के अलावा सारी चीज कुछ भी उनको। शब्द ब्रह्म आत्मन तस्य व्यक्त अव्यक्त आत्मन पर ब्रह्म अवभाति विततो नाना शक्ति उपवृहित। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप है, अतः वे व्यक्त तथा व्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम ब्रह्म के पूर्ण रूप हैं और विविध शक्तियों में समन्वित है। देखिए यहाँ ब्रह्मा जी का फिर से किया गया है कि ब्रह्मा जी की पोजीशन को बताया गया। 48वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्व पद है। यह ब्रह्मांड के सबसे पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। देखिए ये ब्रह्मा का पोस्ट है, जो ब्रह्मांड के सबसे पूर्ण व्यक्ति को ये पोस्ट प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता। हरि बोल। इतना इंपॉर्टेंट पद है। तो ब्रह्मा का जो पद है, और ब्रह्मा जो भगवान ब्रह्मांड के प्रथम जीव है, भगवान से डायरेक्ट उनकी उत्पत्ति हुई है, वो साधारण जीव नहीं है। भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्राणों अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है। इसलिए वे विविध शक्तियों में समन्वित रहते हैं, इस जिनसे ही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। यदि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमन करने की प्रवृत्ति प्रतीक की। ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का एक अभिप्राय है और उन्हें सामान्य जीव के तक गर्हित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए। देखिए कितने प्रभुपाद जी कृपालु, बार बार कहीं ना कहीं हमारी चेतना को झंझोरते रहते हैं कि एक उस घटना को समझकर उनको प्रति हमारा जो श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बल्कि हमको क्या शिक्षा मिल रही है? माया बहुत प्रबल है कि ब्रह्मांड के प्रथम जीव को भी भ्रमित कर सकती है। एक शिक्षा हमारी, ठीक है। ततो अपराम उपादाय सहसर्गाय मनोदधि। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अन्य शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह आगे सृष्टि के कार्य में लगे। हरि बोल। इसको श्लोक को भी अंडरलाइन कर लें। जब पहले ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री को लेकर के उनसे गलती हुई, तुरंत उन्होंने अपनी चेतना को डाइवर्ट किया, तुरंत उन्होंने भगवान को याद किया। चेतना को डाइवर्ट कर करके सारे वर्णाश्रम, सारे अलग तरह के हमने गणित शास्त्र, संगीत शास्त्र, कला शास्त्र सारे उत्पन्न किए। लेकिन अब ये किसके लिए है? फिर ब्रह्मा जी तुरंत याद करते हैं जो भगवान ने जो मेरे को मूल जो उद्देश्य दिया है, सृष्टि भी तो करना जरूरी है। देखिए हर चीज की रिक्वायरमेंट है, किस समय क्या करना है। और जितने भी जो उत्पत्ति का कार्य है रजोगुण से होता है, और ये बड़ा ही सूक्ष्म डेलिकेट कार्य है। हम भी अपने जीवन में देखेंगे, हमको बहुत तरह के कार्य करने पड़ते हैं, बहुत तरह के लोगों के, अलग तरह मेंटेलिटी के लोगों से मिलना है, लेकिन हमारी चेतना सही रहे, इसको हमको बचा के रखना। हम भ्रमित नहीं। ये ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अरे मैंने ये किया, लेकिन जो कार्य हमने सृष्टि को बढ़ाने का किया वो भी करना है। तो इस तरह आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित, जो अभी हमने पढ़ा। अतः यौन से संबंध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर स्वीकार करना पड़ा, अर्थात मेंटेलिटी उनको अपनी चेंज करनी पड़ी। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। इसका पूर्व शरीर कुएं में बदल गया, जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। हरि बोल। नेक्स्ट, ऋषीणाम बुरी वीर्याणाम अपि सर्गम अविस्तृतम ज्ञात्वा तद्भिदे भूय चिंतयाम आश गौरव। हे कुलपुत्र, माने हे विदुर, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या पर्याप्त वृद्धि नहीं है, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। जब उन्होंने देखा अत्यंत वीर्यवान ऋषियों, जो कि 10 हमने पढ़ा ना, 10
मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, इन सबको उत्पन्न किया। उसके बाद में उन्होंने देखा जो भगवान ने इच्छा की थी, जो सृष्टि को बढ़ाना, वो काम नहीं हो रहा है, तो उन पर गंभीरता पर विचार करने लगे। अहो अद्भुतम एतत् में व्यापृतस्य अपि नित्यदा न हि एन्दन्ते प्रजानूनम देवम अत्र विधातकम। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र बिखरे रहने पर भी ब्रह्मांड भर में अभी भी अपर्याप्त जनसंख्या है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एवं युक्त कृत तस्य देवं च अवेक्षत तदा कस्य रूपम अभूत द्वेधा यत् कायम अभि च क्षति। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और देवी शक्ति को देख रहे थे, तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। ये अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात है। हरि बोल। तात्पर्य, ब्रह्मा अब दोबारा सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए, एक के मूछते और दूसरे के उभरे हुए बच्छितल। कोई भी उनके प्राकृतिक के स्रोत को नहीं बता सकता, इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ ब्रह्मा का शरीर। इसके उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई सूचना नहीं मिलता है। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये जो कपल उत्पन्न हुआ था, याद रखेंगे ब्रह्मा जी की, कपल उत्पन्न हुआ, माइंड इट, इसलिए इसको पुत्र पुत्री नहीं बोल सकते, कपल उत्पन्न हुआ है। ताब्य माने किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यत। ये दोनों तुरंत पृथक हुए और शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। नेक्स्ट, या तो तत्पुमांशो अभूत मनु स्वयंभू स्वराट स्त्री या आशित सतरूपा आख्या महिषी अश्य महात्मन। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाया और नारी सतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी थी। हरि बोल। तो अब देखिए यहाँ से रियल सृष्टि शुरू होगी। अब हम लोगों को पूरा टाइम अब सीक्वेंस पूरा समझ में आ गया ना, कि देखिए अब ये जो रियल सृष्टि है, जो विसर्ग की बात है, ब्रह्मा जी ने सब कुछ किया। अब ये जो पूरा भागवतम लास्ट तक, ये जो प्रथम स्वयंभू मनु और सतरूपा उनकी पत्नी, तो याद रखें कपल उत्पन्न हुआ, इसलिए किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो अरे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ तो भाई बहन नहीं, यहाँ वर्ड लिखा कपल उत्पन्न हुआ, ठीक है। ऑलरेडी वो पति पत्नी है, तो स्वयंभू मनु और दूसरा सतरूपा थी। नेक्स्ट, तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ही एधाम बभूविरे। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वार क्रम से एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। सच अपि सत रूपायाम पंच अपत्यानि अजी जनत प्रिय व्रतो उतान पादो तिस्र कन्या च भारत आकुति देवभूति च प्रसूति इति सत्यम। हे भरतपुत्र, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इस दो श्लोकों के माध्यम से पूरा बेस है देखिए पूरा भागवतम का, कैसे अब पूरा भागवतम से सतरूपा और स्वयंभू मनुष्य पूरी सृष्टि एक करके उत्तान पहले पढ़ लेते हैं। हे भरतपुत्र, समय से उनसे मनु से सतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। ये देखिए कितनी महान है। 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति, देहुति तथा प्रसूति। तो उत्तानपाद, आकुति, देहुति और प्रसूति, इन 4 का पूरा वर्णन अब कैंटो 3 से लेकर के कैंटो 4 तक रहेगा। और देवव्रत प्रियव्रत का वो कैंटो 5 से शुरू होता चला जाए। अब हम लोगों को पूरा भगवान के महान भक्तों की कौन से राजा से किस के माने पति पत्नी से किन किन की उत्पत्ति हुई और उस दौरान भगवान ने कौन कौन से लीलाएं की, अवतार ली। तो भगवान के भक्तों के बारे में और भगवान की लीलाओं के बारे में कंटिन्यू अप टू कैंटो 9 तक हमको यही चीज मिलेगी। और साथ में बीच में सृष्टि के बारे में ज्योग्राफिकल भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आयात है। आकृतिम रुचये प्रादात
कर्दमाय तु मध्यमाम दक्षाय अदात प्रसूतितम च पत्यत आपुरितम जगत। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मझली पुत्री देहुति कर्दम मुनि को, और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। वही दक्ष जिसका शंकर भगवान से झमेला होता है, बड़े बहुत सुंदर लीला है। और कर्दम मुनि के बारे में हमने डिस्कस किया, जो ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए, और उनकी पत्नी देहुति जिनसे भगवान कपिल देव हुए, और पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मछली। तो ये बहुत सुंदर है, इसको नोट करके लिख लेंगे प्लीज है, तो उससे पूरा बेस बन जाएगा। तो अब हम लोग अच्छा पहले तात्पर्य पढ़ लेते। यहाँ पर ब्रह्मांड की जनता के सृजन का इतिहास दिया गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि प्रथम जीव हैं, जिनसे मनु स्वयंभू तथा उनकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, और उन सबों से आज तक विविध लोकों की जनसंख्या उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं, और भगवान ब्रह्मा के पिता होने से सारे जीवों के प्रतिमाह कहलाते हैं, जो कि हम लोग गीता में 39 श्लोक में पढ़ा है। वायुर्मयो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्र कृत्व पुनस्व भुवो अपि नमो नमस्ते। हरि बोल। आप वायु के स्वामी परम न्यायी यम, अग्नि तथा वर्षा के स्वामी है, आप चंद्रमा है, तथा आप पृथ्वी प्रपितामह है, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से भागवत के 30 के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति ग्रंथ हरि बोल। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने जो पढ़ा कि अब ब्रह्मा जी से जो मिस्टेक हुई, जो हमारी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, फिर ब्रह्मा जी ने अपनी चेतना को चेंज किया, उन्होंने दिव्य चेतना है जिसमें कोई भी भौतिकता का नहीं, तो उन्होंने वेदों को अलग, विज्ञानों को अलग, हमने डिटेल में अलग से मिलेगा उत्पन्न किया। अब उसके बाद में पुनः ब्रह्मा जी ने अपनी चेतना को चेंज किया। वो हर चीज के देखिए बहुत दरकार है, और वो चेतना क्या है, भगवान को ध्यान में रख करके अब उन्होंने उत्पत्ति की, कृष्ण को ध्यान में कर करके तब स्वयंभू मनु और शतरूपा हुए, और इनसे ही पूरे भागवतम का अब शुरुआत होगी। तो पूरा 2 मिनट में हम लोग कैलकुलेट कर लेते। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर उन्होंने भगवान का विराट रूप सुंदर देखा, जो हमने पढ़ा अध्याय 8 में। फिर सृष्टि करने के लिए उन्होंने पहले भगवान से प्रार्थना की अध्याय 9 में। फिर अध्याय में 10 में हमने पढ़ा कि उन्होंने जो पहली जो सृष्टि के पेड़ पौधे, एनिमल्स, जीव, ये पढ़ा। फिर 11वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग काल के बारे में, जर्नल डिस्कशन, युगों के बारे में, मनु के बारे में, ब्रह्मा के। अब 11वें 12वें से हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन्होंने उत्पत्ति की अविद्याओं को, फिर चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र को, फिर 10 पुत्रों को। उसके बाद में उनके संग जो घटना हुई, उससे उनकी चेतना विकृत, तुरंत उन्होंने उस चेतना को कैंसिल किया। फिर उन्होंने ये सारे वेदों उत्पन्न किया, फिर अपनी चेतना को शुद्ध भक्तों बड़े शुद्ध पुत्र पुत्री के उत्पन्न करते। एक एक चीज याद रखेगा कि गृहस्थ जीवन भी बहुत नाजुक है। ऐसे नहीं कि शादी ब्याह कर लिया बस हो गया, नहीं। कर्तव्य है कि कृष्णमय संतान कैसे उत्पन्न करे, शास्त्रों को फॉलो करे, गर्भधान का संस्कार करे। वो देखिए उससे पीढ़ी कितनी महान हो जाएगी। ये हमको आज यहाँ शिक्षा आगे मिलेगी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ब्रह्मा शरीर चेंज किया ना चेतना चेंज किया? प्रभु यहाँ पर तो यही पता लग रहा है कि चेतना चेंज किया, लेकिन एक जगह पर लिखा ना उसका पहला वाला शरीर दिव्य था। हाँ प्रभु, माने दिव्य चेतन शरीर हुआ क्या? हाँ प्रभु ये एकदम क्लियर है। यहाँ पर मैं भी सो रहा था, फिर आचार्यों की टिप्पणी पढ़ा तो बोले ऐसे नहीं, यहाँ पर जो शरीर चेंज करने, हरि बोल, शरीर चेंज करने का मतलब है बहुत क्लियर है कि उन्होंने वो जो मेंटलिटी को त्याग दिया, उसको मेंटलिटी को त्याग करके फिर उन्होंने जो अलग अलग है वो दिव्य शरीर लिखा ना, उसीलिए फिर कंफ्यूजन आ गया। नहीं, दिव्य शरीर का मतलब है दिव्य चेतना। अच्छा और एक चीज है प्रभु, ये जो पंचम वेद है वो महाभारत को भी तो पंचम वेद बोलते हैं। यस प्रभु, यस, 4 वेद को जो भारत को पंचम वेद कहा गया। यू आर राइट। सब में और देखिएगा महाभारत में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज अब हमको पहले समझ में आता, पहले नहीं समझ में आता था। अच्छा महाभारत में
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साउंड नहीं आ रहा, हाँ म्यूट हो गए प्रभु जी। म्यूट नहीं हुए, कुछ प्रॉब्लम। वीडियो तो नहीं आ रहा। ओके, ऐसे तो अपना क्लास तो क्लास हो गया कंप्लीट। कल फिर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, तो यही विराम देते हैं, फिर सोमवार को फिर तब मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा।